इस बार निहारिका राध्या पर नेल पॉलिश रिमूवर केमिकल का इल्जाम लगाकर राध्या को अपने रूम से बाहर भगाई और प्रथम के प्यार का फायदा उठाने के लिए पागलपन का नाटक की। लेकिन रजनी जी ने सारा सच बता दिया कि निहारिका की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ये नाटक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि जैसे ही प्रथम ने दरवाजा खोला, कमरे से तेज एसीटोन की गंध बाहर आई। अंदर निहारिका बिस्तर पर बैठी थी, घबराई हुई, माथे पर पसीना और आंखों में डर। सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने तुरंत खिड़कियां खुलवाईं और कहा कि तेज गंध से निहारिका को घबराहट हो सकती है। लेकिन सवाल ये था कि कमरे में इतनी गंध आई कैसे? यहीं से कहानी मोड़ लेती है। निहारिका इस घर की होने वाली बहू थी, समझदार, आत्मविश्वासी और बिजनेस संभालने में तेज। उसने कई बार परिवार को मुश्किल हालात से निकाला था। लेकिन कुछ समय से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी जरूरी फाइलें गायब हो जाती, कभी किसी के कमरे में चीजें बदल जाती, और हर बार शक निहारिका पर आता, क्योंकि वो नई थी और घर के कामकाज में दखल देती थी। एक दिन रजनी आंटी की दवा समय पर नहीं मिली और उनकी तबीयत बिगड़ गई। तब भी सबने निहारिका को दोषी ठहरा दिया। उसने बहुत समझाया कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिनके लिए वो दिन रात लगी रही, वही उस पर शक कर रहे थे। प्रथम अंदर से उलझन में था। दिल कहता निहारिका गलत नहीं, दिमाग कहता कुछ तो गड़बड़ है। उधर राध्या ने कई बार घर के स्टाफ को आपस में फुसफुसाते देखा। उसे लगा घर में कोई अंदरूनी खेल चल रहा है, इसलिए उसने चुपचाप ध्यान रखना शुरू किया। एक रात उसने देखा कि पुरानी नर्स स्टोर रूम से केमिकल की बोतलें निकाल रही थीं। पूछने पर नर्स घबरा गई और बोली कि ये सफाई के लिए है। लेकिन राध्या को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर वही एसीटोन वाली घटना हुई और सबकी नजर राध्या पर गई, क्योंकि बोतल उसके हाथ में थी। कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे निहारिका और दादी मिल करके एक चाल चलती हैं और दादी जिद करती है कि अगर मुझे सब लोग यहाँ से भगा रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि दादी आप बीच में मत आओ और आपको टेंशन हो जाएगी, तो ठीक है मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ। और दादी नाटक ऐसा करती है कि एक केबल ले करके, यानी एक केबल का वायर रहता है, उसको अपने गले में फंसा करके और कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ, सब लोग मेरे वजह से अगर परेशान है तो ठीक है मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। यह सब तो एकदम जानबूझ करके किया धरा रहता है दादी और निहारिका का, कि एक ऐसी साजिश रचती है कि इसी बहाने से मतलब निहारिका और प्रथम एक हो जाए। यही सब सोच करके जल्दी जल्दी दादी ऐसा नाटक करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे नेल पॉलिश छुड़ाने वाला, वो जो नेल पॉलिश छुड़ाने वाला जो केमिकल आता है, उसका इल्जाम निहारिका कैसे लगवाती है राध्या के ऊपर। जब वह देखती है कि राध्या नेल पॉलिश लगा करके और वो छुड़ा रही है, उसकी स्मेल आती है, उसी के बहाने वो कहती है कि मेरा दिमाग चक्कर आने लगा और ये कौन नेल पॉलिश यहाँ पर छोड़ के गया है। डॉक्टर को बुलवाती है, वही डॉक्टर फिर आता है जिसको वह पैसे दे करके ऐसी चाल चली रहती है। वो पुलिस वाला भी आपको देखने को मिलेगा कि बाद में आकर के निहारिका का ही साथ देता है। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। निहारिका अब इतना बढ़ चुकी है अपने गेम में आगे कि उसकी साजिश अब उसी के तरह से चलने वाली है, एक साजिश रजनी और राध्या भी। लेकिन निहारिका कैसे भी करके प्रथम को अपनाना चाहती है। और दूसरी बार मतलब कि जब रजनी जी की तबीयत खराब हुई थी, उसका सारा इल्जाम राध्या ने इस पे लगा दिया, निहारिका पे, और निहारिका पकड़ी गई। लेकिन फिर अब अपने आप को सही साबित करने के लिए और प्रथम को अपना पति बनाने के लिए दोबारा निहारिका चली आई है इस मित्तल परिवार में। लेकिन अब राध्या और रजनी आंटी तो सच में अब एक नई रणनीति बनाती हैं कि ऐसे नहीं सुधरेगी या निहारिका, इसको कोई ना कोई चाल चल करके इसका सारा सबूत सामने लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब राध्या और रजनी जी एक हो चुकी हैं और निहारिका दादी एक हो चुकी हैं। सबको पता है, केवल प्रथम और ओमकार जी गुस्सा करते हैं कि आखिर यह मित्तल भवन में चल क्या रहा है। आप कहानी में देखेंगे कि इस बार अपनी बात मनवाने के लिए दादी भी सभी लोगों के सामने नाटक करती है। वही नाटक जो तार वाला रहता है, मतलब वायर जो रहता है, उसको अपने गले में फंसा करके और कहती है कि अगर सब लोग मुझे ही दोषी बना रहे हैं और चाह रहे हैं
कि निहारिका की ही पक्ष खींचती है दादी, मतलब जो भी अगर बात करती हो निहारिका के पक्ष में करती है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और यहाँ से क्या मैं तो इस दुनिया से ही चली जाती हूँ, ताकि तुम लोग जो भी मन में आए वो करना, मैं नहीं बोलूँगी। और इसी बात को कह करके दादी नाटक करने लगती है, उस वायर को अपने गले में फंसाती है और सब लोगों के सामने, ताकि उसको सब लोग बचाए, और ठीक जैसा सोचती है दादी वैसा ही करती है, अपने गले में उस वायर को फंसा करके और सभी लोगों से धमकी देने लगती है कि अगर अभी आप लोगों ने मुझे कुछ भी कहा तो मैं इस से गले को अपने फंसा करके और मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ। ऐसा ऐसा धमकी देने वाली है दादी। कहानी में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन सही लग रही होगी तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस डियर मितवा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा एग्जैक्ट उसी समय आप लोगों को मेरी वीडियो दिख जाएगी और आप दूसरी वीडियो भी मेरी देख पाएंगे वहीं पे क्लिक करके। तो सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखने वाले हैं कि निहारिका अब होने वाली है अपने मकसद में कामयाब, क्योंकि निहारिका का साथ दे रही है जोर शोर से दादी। और दादी हमेशा चाहती है कि निहारिका ही इस मित्तल परिवार की बहू बने, लेकिन कहीं ना कहीं मित्तल परिवार की आदर्श बहू तो राध्या बन चुकी है, क्योंकि राध्या जैसी बहू रजनी जी को और कोई नहीं मतलब मिल सकती है। और रजनी जी की चॉइस बहुत ही अच्छी है। रजनी जी ने चुना है राध्या को, दादी ने चुना है निहारिका को। लेकिन निहारिका की इस इत्तेफाक से शादी तो प्रथम से नहीं हो पाई, लेकिन हमेशा दादी ही बहू बनाना चाहती है निहारिका को। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर बार साजिश को नाकाम कर देती है, यानी निहारिका की हर साजिश को और दादी की हर साजिश को राध्या नाकाम कर देती है। लेकिन इस बार यही देखना है कि निहारिका के ही जैसे चाल चल के रजनी आंटी और राध्या, ये दोनों सास बहुएं ऐसी चाल चलती हैं कि दादी और निहारिका का सारा सच सभी लोगों के सामने ला देती हैं। और कहीं ना कहीं निहारिका बार बार प्रथम को धमकी देती है कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं पूरे मित्तल परिवार के लोगों को जेल करवा दूंगी, फंसा दूंगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वही डॉक्टर आता है, मतलब नेल पॉलिश की जब स्मेल आ रही है, मेरा दिमाग चक्कर आ रहा है, निहारिका ऐसा बहाना करती है, उसी समय एक डॉक्टर आता है और वो जांच करता है। वही बताता है कि यहाँ पर नेल पॉलिश किसने लाया इस रूम में, क्योंकि अब तो राध्या को भी मना कर दिया गया है कि इस निहारिका के रूम में नहीं आना है तुम्हें। प्रथम खुद मना किया है कि राध्या तुम निहारिका के रूम में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से निहारिका की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग जा रही है। और निहारिका इसी का फ़ायदा उठा करके पागलपन का नाटक करती है और राध्या को अपने रूम में भी नहीं आने देती है, और राध्या के बेड तक पहुंच चुकी है नाटक कर करके निहारिका। यही कहानी में देखने को मिलेगा कि जब डॉक्टर आता है वही बताता है कि इस रूम में नेल पॉलिश किसने दिया। तब सब लोग बहाना करते हैं कि अरे नेल पॉलिश किसने दिया। एकता भाभी कहती है कि राध्या तुम ही ने तो नेल पॉलिश लिया था, कहीं तुम ही ने तो निहारिका के रूम में नेल पॉलिश नहीं लेके आई। फिर वहीं पर सारा इल्जाम राध्या के ऊपर आ जाता है। सभी लोग राध्या को डांटने लगते हैं कि तुम ही जानबूझ करके निहारिका की तबीयत को और ज़्यादा खराब कर रही हो। और निहारिका बदला लेने के लिए यह कहती है कि यह राध्या मुझे मारना चाहती है, इसीलिए तो नेल पॉलिश से मुझे एलर्जी है, और नेल पॉलिश के ये जो केमिकल है इसकी स्मेल मुझे बहुत ही मतलब बेकार लगती है, और इसी से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई है। और राध्या जानबूझ करके मेरे रूम में यह नेल पॉलिश की केमिकल ले करके आई है। तो यह सब सुन करके देख करके राध्या बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वैसे मैं जानबूझ करके इस स्मेल को मतलब इस केमिकल को नहीं लेके आई हूँ। मुझे पता होता कि जैसे निहारिका जी की तबीयत खराब होगी तो मैं कभी लेकर के नहीं आती इस रूम में। तभी प्रथम डांट करके कहता है कि राध्या तुम्हें मना किया गया था ना कि निहारिका के रूम में तुम नहीं आओगी, तो तुम क्यों आई। अब जानबूझ करके पूरा इल्जाम राध्या के ऊपर ही लग जाता है। खैर यहाँ पर रजनी जी वो अपनी सूझबूझ से ऐसे राध्या का पक्ष लेती हैं और राध्या को बचाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी बार दादी राध्या को फंसाने के लिए वो अपनी चाल चलती है, वही केबल वाला वायर वाला कि अपने गले में फंसाकर अपनी बात मनवाती है। यही सब सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नया अपडेट यही है, बाकी एग्जैक्ट एकदम यही होने वाला है। आप लोग सीरियल देखेंगे तब पता चलेगा। अब बाकी आपकी मर्जी। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर मितवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यूट्यूब से बता दूं मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं, और आप देख सकते हैं मैं एक इंसान हूं। बाकी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक यानी नए कहानी के साथ। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।